न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उर्वशी जैन और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे चैनल की खास पेशकश जय शनि महाराज। कार्यक्रम तो शनिदेव के ऊपर है और शनिदेव जो आज कलयुग के जागृत देता है, कैसे आपके जीवन में भी बहुत सारी खुशियों का आगमन हो सकता है। ऐसे कौन से अचूक उपाय हैं, ऐसे कौन से सरल से माध्यम है जिनके द्वारा आप इस जीवन में जो परेशानियों से घिरे हुए हैं, जो मुसीबतों में फंसे हुए हैं, उन माया जाल के चक्रों से कैसे आगे बढ़े। हम स्वागत करना चाहेंगे उनका जिनके लिए बस यही दो शब्द कहना चाहेंगे कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। जी हां, हवाओं ने लाख कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। ये वही चिराग, वही लौ, वही प्रकाश, वही तेज उनकी आंखों में, उनकी वाणी में, उनके हर कार्य में नजर आता है, जिन्होंने हर जटिलता का बड़ी, मैं कहूंगी कि बहादुरी से सामना किया और आज प्रमाणित कर दिया है अपने उपायों के माध्यम से। आज संसार में अपनी जो है विद्या के, ज्ञान के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से वो हजारों जिंदगियों को प्रज्वलित कर रहे हैं। वो कोई और नहीं, जिन्होंने तमाम जो है विपरीत परिस्थितियों का बड़े डटकर मुकाबला किया और आज हमें भी वो प्रेरित करते हैं कि आगे जीवन में कैसे बढ़ना है। पिछले 50 वर्ष करीब उन्हें हो चुके हैं, इस जो है फील्ड में लगे हुए हैं, क्षेत्र में दिन रात कार्य कर रहे हैं, जंगलों में तपस्या की, आज संसार में रहते हुए हम संसारिक जीवों के ऊपर कल्याण कर रहे हैं। नमन करना चाहेंगे हम अपने दम बूते पर शनिधाम ट्रस्ट को चलाने वाले, जो है लाखों गरीबों की, लाखों बेसहाराओं का सहारा बनने वाले श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का। बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है। नमो नारायण। बहुत बहुत स्वागत है मेजबान न्यूज से जुड़ने के लिए और नमन है आपकी विद्या को, नमन है आपके अनुभव को। बाबा जी, आपके पास इतना ज्ञान, इतना अनुभव कि एक जन्म कम है। ये तो आपके पूर्व जन्मों का आपको आशीर्वाद के रूप में मिला है कि आपने इतनी छोटी उम्र में इतने सुंदर आप मार्ग पर चले, जिस पर चलने के लिए जो है भगवान ने हमें ये मनुष्य चोला दिया है। लेकिन अब सवाल यही है कि हम लोगों को ज्ञान नहीं, हमारे जीवन में मुसीबतें बहुत ज्यादा हैं, हम दर दर भटकते हैं, हर जगह जाने का प्रयास करते हैं, फिर अंत में निराश होकर एक दिन ऐसा आता है बाबा जी कि हमारा विश्वास प्रभु से उठ जाता है, गुरु से उठ जाता है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे, आपके पास इतना कुछ है संसार को देने के लिए, तो आपके उस ज्ञान के सागर में से हम कुछ बूंदे जरूर चुराना चाहेंगे। प्रणाम माते, प्रणाम माते, प्रणाम। और संपूर्ण राष्ट्र को इस शनिवार के दिन मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार। माते ने बड़ा सुंदर सवाल किया है। मैं बहुत अद्भुत और बहुत ही अलौकिक संत हुए हैं तुकाराम जी महाराज। उन्होंने एक बात कही है, तुझा है तुझा पासे परी जागा चोकलास है। मनुष्य के तनाव का कारण, मनुष्य के दुखों का कारण, मनुष्य की परेशानी का कारण क्यों है? तुझा है तुझा पासे परी जागा चोक। जो आनंद का खजाना, जो परमानंद का खजाना, जो प्रेम का प्याला, जो अमृत का प्याला हमारे भीतर है, लेकिन हम भीतर नहीं है। हमें जहां रहना चाहिए हम वहां है नहीं, और हमें जहां नहीं रहना चाहिए हम वहां आ गए। एक्चुअली हमने बहुत कुछ सेट कर दिया है माते। हमारा बेड सेट है, हमारा रूम सेट है, हमारे पास टेबल सेट है, टीवी सेट है, टिफिन सेट है, न जाने क्या क्या, 3 बेडरूम सेट, 2 बेडरूम सेट, 4 बेडरूम सेट, 1 बेडरूम सेट, सब कुछ सेट है। लेकिन हमारा माइंड अपसेट हो गया क्योंकि हम जहां हमें रहना चाहिए हम वहां नहीं है, और जहां नहीं रहना चाहिए हम 24 घंटा है। यदि वास्तव में वो आनंद चाहिए, वो परमानंद चाहिए, वास्तव में जीवन संतुलन चाहिए, तो हमें अपने भीतर आना पड़ेगा, हमें भीतर झांकना पड़ेगा। और भीतर में जो हमारी प्राण ऊर्जा है, जो हमारी जीवनी शक्ति, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। और जीव जब भीतर में जुड़ता है तो आनंद और बाहरों के साथ जीता। और मैं सच कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी को राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ये जिंदगी का अनमोल हीरा है राजे। और माते मैं सच कह रहा हूं, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि संत कहते कि नर्तन पाय यतन कर, ऐसा जिससे वो करतार मिले, और ऐसी उत्तम योनि बनू न तुझे बारंबार मिले। ये मनुष्य चोला ही एक ऐसा चोला जहां आनंद और परमानंद का अनुभव किया, जहां कर्म भी किया जा सकता है और भोगा भी जा सकता है। बाकी सारी योनियां भोग योनि है, मनुष्य की योनि ऐसी है जो कर्म भी कर सकती है और भोग भी सकती है। और बाबा तुलसी ने कहा है कि जो न तरे भवसागरे नर समाज पाई, सुख कृतंग मंद मती आत्म हनन गति जाए।
ये एक ध्यान रखिए। और सो प्रतत दुख पावे सिर धुंधन पचताए, काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। इसलिए जो मौका मिला है उस मौके का फायदा अपने कर्म पे ध्यान देते हुए, अपने जीवन में अपने साथ रहते हुए हम जीवन में आगे बढ़े। और ऐसा कोई संत जो स्वयं भीतर में डूबा हुआ या जिसको स्वयं भीतर की पगडंडियों में चलना जानता हो, उसकी शरणागत चले जाइए और इस मन की बागडोर उसके चरणों में समर्पित कर दिए। और जो मन गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित होता है, मन पे आप सवार हो जाते हैं। जो मन आप पे सवार है वो तनाव का कारण है, और जब मन पर आप सवार है तब आनंद और परमानंद है। राजी नमो नन माते नमो नारायण। बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपने बहुत सही कहा। मन की गहराइयों में डूबने का कार्य गुरु ही करवाते हैं। और यदि आप विश्वास रखते हैं दाती जी महाराज पर, आप पकड़ना चाहते हैं उनके चरण, आप चलना चाहते हैं इस जीवन में सुंदर रास्ते के ऊपर, तो याद रखें मिलना बेहद आसान है। लगातार नंबर नीचे स्क्रॉल पर फ्लैश हो रहे हैं और आप www.shanidham.in या dati.com पर लॉग इन भी कर सकते हैं। बाबा जी को अपने शहर में आप आमंत्रित कर सकते हैं। गुरुदेव के दर्शनों के साथ उनकी सुंदर वाणी का श्रवण कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। उन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं, उनके सानिध्य में अपने शहर में ध्यान शिविर का आयोजन करवाना चाहते हैं, या शनिधाम ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं, कहीं भी किसी भी तरह से बेसहाराओं के लिए सहारा बनना चाहते हैं, प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है, तो जुड़े शनिधाम ट्रस्ट से, जुड़े दाती जी महाराज से। लगातार आपकी स्क्रीन पर जो है नंबर स्क्रॉल पर फ्लैश हो रहे हैं। और अभी आप परेशान हैं, सताए हुए हैं, घबराइए नहीं, बाबा जी आपके लिए यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप अपनी समस्या उनके सामने रखें, बताएंगे आपको वो समाधान। शनि से डरे हुए हैं, शनिदेव जो कर्म के देवता है, बाबा जी ने बहुत सुंदर बात की, कर्मों की बात की है। कर्मों का जो ये चोला है, कर्मों के देवता को कैसे मनाना है, ना डरे। कंटक शनि, कुछ भी शनि, शनि की ढैया, अष्टम शनि, महादशा, शनि की 7.5, इन शब्दों से आप डर चुके हैं, तो उस डर को निकालने का कार्य करेंगे आज दाती जी महाराज। हमेशा की तरह आपको बताएंगे कि कैसे शनिदेव को 12 राशियों के लिए 12 अचूक उपाय, 12 तीर उनके ऐसे कि आप चाहे बेशक आप राशि के नहीं, हम ये भी जानेंगे कि किसी को अपनी राशि तक नहीं पता तो वो शख्स, वो व्यक्ति अपने दुखों को कैसे काटे, ये बताएंगे दाती जी महाराज इसी कार्यक्रम में। आप डायल कर सकते हैं हमारा स्टूडियो नंबर 011, जी हाँ, 423-0001 या 02 और बात करें दाती जी महाराज के साथ। बाबा जी 12 ऐसी बातें, 12 तीर तो हम जानेंगे ही, लेकिन शुरुआत राशियों के माध्यम से करना चाहेंगे। शनिदेव को लेकर अक्सर हम चर्चा करते आए हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक पशु हैं, समाज में रहते हैं, फिर हमारे ऊपर वही बातें सामने आ जाती हैं कि शनि जो है हमें तंग कर रहे हैं, हमारी जो शनि की महादशा है वो बहुत कष्ट देने वाली है, फिर हमारे कर्मों के ही फलस्वरूप है। लेकिन कर्म तो ऐसे कर ले आए, अब पछता रहे हैं। उन कर्मों की निर्जरा कैसे हो, शनिदेव को जो है प्रसन्न कैसे करें, पहली 3 राशियों के लिए जानना चाहेंगे। मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या है आपके पास खास, आपके खजाने में से जो है हमारे लिए हीरे मोती। प्रणाम माते, प्रणाम माते। मुझे तो कई बार ये लगता है कि आप बोलते रहे और मैं सुनता रहा हूं, मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़े। मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि जो आप कह रहे हैं ना, मनुष्य को वास्तव में अपने कर्म सुधारना चाहिए। और देवादिदेव शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। है सूर्य का पुत्र, छाया के संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार के प्रति भगवान शिव का शिष्य, कृष्ण का अनन्य भक्त है शनि। और शनि कर्मों के दाता है। धर्म, कर्म, नीति, ज्ञान, भक्ति, सत्य, करुणा और धर्म के दाता है, ज्ञान के दाता है। शनि से मत घबराओ, कुकर्मों से बचो, कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुग्रह आचरण करो और राष्ट्र के प्रति वफादार रहो। और उपाय बताने जा रहा हूं, इन उपायों का सहारा ले लेना, जीवन कष्टों से छूट जाएगा। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी पारिवारिक समस्या है, पारिवारिक सुख नहीं, कैरियर में उठापटक है, कारोबार में लाभ नहीं मिला, तो मैं उपाय बताने जा रहा हूं मेष राशि वालों के लिए। जीवन में कोई भी समस्या हो, मेष राशि वालों, हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत लोहे के पात्र में सरसों का तेल भर हुए, उसमें श्रद्धानुसार काले तिल, गुड़ और उड़द मिलाए, मतलब 1 चुटकी, 2 चुटकी, 3 चुटकी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पात्र को अपने हाथ में ले लेंगे। ओम शम अनंताय नमः, ओम शम अनंताय नमः, इस मंत्र का जाप करके पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। तत्पश्चात वहीं बैठकर इस मंत्र की 3 माला जाप करें। ये पात्र किसी सरोवर, तालाब या बहते पानी में प्रवाह कर दे, संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिल जाएगा। मेष राशि वालों, किसी व्यक्ति ने भी आपको, किसी भी विद्वान ने भी आपको भयभीत किया कि आपको शनि की 7.5 महादशा और ढैया है, ये उपाय आपके लिए रामबाण होगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आपको कैरियर में उठापटक है, परिवार वाले आपका साथ नहीं दे रहे,
लाख प्रयासों के बावजूद भी 4 कदम आगे तो 16 कदम पीछे, शिक्षा में सफलता नहीं, पति पत्नी का जीवन कष्टों से भरा पूर्ण, आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है। वृषभ राशि वालों, ये जो आज का उपाय आपके लिए बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। आप हर रोज, और कोई भी उपाय आप लगातार 40 दिन जरूर करें। हर रोज नित्य क्रम से नियम स्नानों उपरांत किसी भी शनिवार के उपाय पर सूर्य उदय से पूर्व काले कपड़े में काले तिल 700 ग्राम, उड़द 700 ग्राम, गुड़ 700 ग्राम और गज्जक और लोहे की वस्तु और 7 डिबिया का जल बांधकर पोटली बना दे। इस पोटली को अपने सामने रख दीजिए, तेल का दीपक जलाए। ओम शम छाया आत्मजाय नमः, ओम शम छाया आत्मजाय नमः, इस मंत्र के 108 बार जाप करें। तत्पश्चात इस पोटली को अपने 7 बार उतार कर पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाए। ये उपाय करके देखिएगा, हर कष्ट, हर परेशानी, हर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। नमस्कार, बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, संपूर्ण मेहनत के बावजूद, परिश्रम के बावजूद मन उनको सफलता नहीं मिल रही है। मन पीड़ित रहता है, हमेशा भरम बना हुआ है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता है। लोगों ने कहा शनि की 7.5 है, लोगों ने कहा महादशा है, लोगों ने कहा नहीं ढैया है, लोगों ने आपको भ्रमित किया हो। मैं कहता हूं कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं, और भगवान शनिदेव से तो भ्रमित होने की जरूरत ही नहीं है। आप हर रोज किसी भी शनिवार को उपाय प्रारंभ करें और हर रोज नित्य कर्म से स्नानों उपरांत सूर्य उदय से पूर्व आटे में गुड़ मिलाकर 8 पूड़ियां सरसों के तेल में तल ले। इन पूड़ियों को स्वच्छ थाली में रख दे, भगवान शनिदेव को भोग लगाए, तेल का दीपक जलाए, 108 बार खाली ओम शम उमा शवरापाय नमः, ओम शम, इस मंत्र का जाप करने अपने 7 बार उसार कर किसी गरीब व्यक्ति को खिला दे या गाय को खिला दे। ये लगातार 21 दिन, 40 दिन या जब तक आपकी श्रद्धा इस जाप को करिए, आपकी जीवन की हर खुशी आपको मिलेगी और दर्द और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। एक बात कहना चाहता हूं, ये उपाय तभी आपको लाभ देंगे जब आपके कर्म ठीक रहेंगे। टाइम तो लेगा, लेकिन मैं समझाना बहुत। एक गांव था, इस गांव में सामिलात कुआं था, सभी लोग उस कुएं से पानी भरते थे, विद्वानों का गांव था। एक दिन अचानक कुएं में कुत्ता गिर गया। गांव वालों ने कहा, भाई कुआं तो अपवित्र हो गया, सारे लोगों को, विद्वानों को बोला कि इसकी पूजा कर देते हैं और पूजा करके इसको पवित्र कर। उन्होंने 7 दिन का यज्ञ रखा, हवन रखा, पूजा पाठ रखी, सब कुछ रखा, 7 नदियों का पानी, सब कुछ मंगाया। 7 दिन यज्ञ करने के बाद, जो भी पूजा अनुष्ठान करने के बाद, उस यज्ञ का भस्म उसमें डाल दी, 7 पल्लव डाल दी, नदियों का जल डाल दिया, समुद्रों का जल डाल दिया। क्या कुआं पवित्र हो गया? नहीं, अभी कुत्ता अंदर पड़ा है। हम कुछ भी पूजा पाठ कर दे, लेकिन हमारे कर्मों में कुत्ता पड़ा हुआ है, हमारे कर्म ठीक नहीं है, तो कोई भी उपाय हमें फायदा नहीं देंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखें। उपाय का लाभ तब ठीक रहेगा जब हमारे कर्म ठीक। और इस संसार का सबसे पवित्र कर्म है माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम। मेरा विश्वास करें, इस त्रिसूत्रीय उपाय को अपनाते हुए जो मैं बता रहा हूं, यदि आप कर लेते हैं तो न दर्द रहेगा, न परेशानी, और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमन।